तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गूगल पे की इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं गूगल पे में अपने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन हमारे पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं और हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ गई है इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस की। मतलब हमारे पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं और हमारे सामने ये लिखकर आ रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे और ये प्रॉब्लम होती क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्या है और उसके बाद इसका जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस, मतलब जो आपका बैंक बैलेंस है वो उतना नहीं है जितना आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है योर बैंक अकाउंट डज नॉट हैव इनफ बैलेंस, मतलब आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है जितना आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चेक योर बैलेंस एंड ट्राई अगेन, पहले आप अपना बैलेंस चेक करो और उसके बाद फिर आप ये ट्राई करने आओ। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि आप 10,000 रुपये अपनी बैंक से भेज रहे हैं, लेकिन आपकी बैंक में 10,000 रुपये हैं ही नहीं, तो आप भेज कहाँ से पाओगे। इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके बैंक में उतना पैसा है कि नहीं जितना आप भेज रहे हैं। तो आप चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना यूपीआई पिन डालेंगे और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे बैंक में 6,369 रुपये हैं, लेकिन मैं वहाँ पर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा था, इसीलिए मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आपको इस केस में क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में उतने पैसे डालने होंगे जितने आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और जब आप उतने पैसे डाल दोगे और फिर जब आप ट्रांसफ़र करने जाओगे तो आपके सामने वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होता है जितना आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मेरे केस में एक बार हुआ था कि मेरे बैंक में उतना पैसा था, लेकिन फिर भी मेरे सामने वो प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पर इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस की। तो उस केस में उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको वेट करना होता है। दरअसल क्या होता है कि बैंक में कई बार सर्वर इशू हो जाता है, बैंक में सर्वर नहीं आता है। इससे क्या होता है कि आपके पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो इसीलिए आपको उस केस में वेट करना होगा और जैसे ही बैंक में सर्वर इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो आपके पैसे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सर्वर इशू कुछ देर में यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आपकी फिर पेमेंट हो जाती है। लेकिन अगर बैंक में सर्वर इशू भी नहीं है और आपके बैलेंस में उतना पैसा भी है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो ठीक से गूगल पे में लिंक नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे कि एक बार यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को गूगल पे से हटा देंगे और उसके बाद फिर से आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है, बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। आप इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर रिमूव अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा और आप इस पर क्लिक करके एक बार अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से रिमूव कर दोगे। और जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट को रिमूव कर दो, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को दोबारा से इसमें लिंक कर लेना है। और जैसे ही आप दोबारा से लिंक करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो ठीक से वेरीफाई हो जाएगा और फिर जब आप ये पेमेंट करने जाओगे तो आपके सामने वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप इन तरीकों का यूज करके अपने गूगल पे की इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।